मंडल यात्रा 3 साल से निकाल रहे थे। 15 दिन पहले इसी मेवात में इसी रोड पर कावड़ियों की यात्रा निकली थी। वो धार्मिक यात्रा थी। वो धार्मिक यात्रा में एक पत्थर कंकर क्या कुछ आवाज भी नहीं आई। बड़ी शांति से इन्हीं साथियों ने केले भी बांटे, पानी भी पिलाया, सेवा भी की। मेवात में की संस्कृति देखेंगे तो मेवात में आज भी मंदिर है, आज भी गांव के अंदर खेड़े हैं। मेवात के लोग जो मुस्लिम भी है वो खेड़ों को मानते हैं। इस बात की सूचना प्रशासन को थी, प्रशासनिक अधिकारियों को थी, आईबी की रिपोर्ट थी, सीआईडी की रिपोर्ट थी, और भी जितनी तरह की इंटेलिजेंस की एजेंसियां काम करती है सबको ये पता था कि माहौल बिगड़ सकता है। हम कब से कह रहे कि ये देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, इस देश में नफरत फैलाई जा रही है, नफरत पैदा की जा रही है, बोई जा रही है। ये कई सालों से ये बीज बोया जा रहा था। और एक आपने राइफल उठाकर खड़ा है, किसने राइफल का लाइसेंस दे दिया? नारा लगा रहा है कि भारत में यदि रहना होगा मोदी योगी कहना होगा। धर्म की आड़ में यात्रा थी, ये राजनीतिक यात्रा थी। विश्व हिंदू परिषद भारत के संविधान को तो मानते ही नहीं है। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। मेवात प्रकरण को लेकर के जिस प्रकार से पूरे देश में बात हो रही है कि चुनाव के महज कुछ समय पहले मणिपुर, अब हरियाणा में जिस प्रकार से दंगे हो रहे हैं, उससे पूरा देश अब सोच में बढ़ गया है। हम बात करें पिछले एक हफ्ता के, लगातार एक हफ्ता से, जैसे मुंबई में आपने एक घटना सुनी होगी, ट्रेन के अंदर 3 मुस्लिमों की हत्या कर दी जाती है। बरेली के अंदर एक बड़ा कांड होने से बचता है, जब उसके बाद एसपी की प्रभाकर था, उसका तुरंत तबादला कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ भी एक बड़ा घटना, बड़ी अनहोनी होने से बच गई। तो ऐसे में कहाँ तक बचेगा, क्योंकि जब पूरा ही सिस्टम लगा हुआ हो तो कहाँ तक बचेगा। आखिरकार मेवात में वो आकर के दंगा हो ही गया, जिसमें मोनू मानेश्वर को लेकर के बात हो रही है। तो ऐसे में क्या कुछ पूरा मामला है, क्या प्रकरण है, क्या खेल है, ये समझेंगे हम। धीरज गाबा जी है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता के साथ में राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो धीरज जी, जिस प्रकार से पिछले एक सप्ताह से वैसे तो मणिपुर में जल ही रहा है, उसके अलावा एक सप्ताह से हम देख रहे हैं कि कभी बरेली के अंदर कांड होता है, तो कहीं फरीदाबाद के अंदर एक लड़का को पुलिस हिरासत में मर जाता है, मेवात के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हो? धन्यवाद कुलदीप जी। सबसे पहले तो मैं हरियाणा के लोगों से शांति की अपील करूंगा कि वो इस घटना का पूरा विवरण देखने के बाद कोई प्रतिक्रिया लें और किसी भी बहकावे में मत आए। और ये जो मनभागी घटना हुई है, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहले तो ये बात। और उसके बाद एक और भी घटना जो हमारे क्षेत्र के साथ है कि टोहाना क्षेत्र से ही, फतेहपुरी गांव से, जिस होमगार्ड की शहीदी हुई है गुरसेवक सिंह, वो हमारे क्षेत्र से ही था और उसके भी बच्चे छोटे थे अभी। तो जिसे कहते हैं कि शांति प्रदान करे उस आत्मा को, तो यही आशा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मनभागी घटना हुई। इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बात थी अब ये जो आपने जो जिक्र किया, एक सीक्वेंस, सीरियल ऑफ सीरीज जो चल रही है इस देश के अंदर। हम कब से कह रहे कि ये देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, इस देश में नफरत फैलाई जा रही है, नफरत पैदा की जा रही है, बोई जा रही है। मणिपुर में जो हुआ वो तो पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है, पूरी दुनिया के लिए, मानवता के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। कोई मैतेई कुकी का मसला बताए, कोई हिंदू और क्रिश्चियन का मसला बताकर उसको ढकने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा था नहीं। क्योंकि मैतेई में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और ईसाई भी थे। दोनों संप्रदायों के अंदर खींचातानी थी, वो हकों की लड़ाई थी। एक लंबी कहानी है, मणिपुर पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि लंबी चीज है, क्योंकि हाल की घटना मेवात की। मेवात में जो हुआ वो दूरंदेशी नहीं था भाई, ये नहीं कि यकायक हो गया। ये कई सालों से ये बीज बोया जा रहा था। और एक आपने देखा कि एक हफ्ते की आपने घटना बताई, तो मैं तो कह रहा हूँ कि पिछले साल की घटना, कुछ सालों की जो घटनाएं हो रही थी, चाहे पहलू खान की हो, चाहे नासिर जुनैद की हत्या हो, चाहे मॉब लिंचिंग की मेवात में घटना हो, चाहे गौ रक्षकों के द्वारा हो, मोनू मानेसर का आपने जिक्र किया, चाहे बिट्टू बजरंगी द्वारा धमकियां दी गई हो, चाहे
आप शैकुल की जो बात कर रहे थे कि फरीदाबाद में 4-5 दिन पहले की घटना है कि एक मेव लड़का पुलिस की तैयारी, भर्ती की तैयारी करने फरीदाबाद में था, उसको धोखे से या गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा, किसी झूठे केस में या गलती से गिरफ्तार किया गया और उसकी पुलिस कस्टडी में मौत होती है और एफआईआर भी हुई है। उस पर काफी विवाद रहा और उसके इंसाफ के लिए भी लोग बैठे थे धरने पे। उसके बाद घटना एक और हो जाती है कि उसके बाद मोनू मानेसर धमकियां दे रहे कि मैं आ रहा हूं, जबकि वो मोस्ट वांटेड था नासिर और जुनैद के केस में, क्योंकि जब फरवरी में नासिर और जुनैद की घटना हुई तो हमने ये फैक्ट फाइंडिंग निकाली थी, जिसके ऊपर पहली लाइन ही हमने कहा था कि मोनू मानेसर सही दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कब की बात है ये फरवरी की जो आपकी फैक्ट फाइंडिंग है? फरवरी की घटना है। उस घटना के बाद हम गए जब नासिर और जुनैद को झूठे और मार के मारा गया और उसके बाद लोहारू के जंगलों के अंदर जिंदा जला दिया गया, हिसार के लोहारू के अंदर। तो उसके मुख्य आरोपी मोनू मानेसर थे जो कि फरार थे। ये देखिए मोनू मानेसर की अगर आप ये देखेंगे तो ये राइफल उठाकर खड़ा है। किसने राइफल का लाइसेंस दे दिया इसको? ये तो गाबा जी वही बात हो रही है जैसे इस्लाम में पहले देखते थे ने उनके हाथों में राइफल दी जाती थी, कहीं ना कहीं वही खेल है। लगभग वैसा खेल है, लगभग वैसा खेल है, क्योंकि हम हिंदू होने की वजह से हमारे अंदर ये लगता है कि हम गलत नहीं हो सकते। इसी तरीके से मुसलमानों को तालिबान गलत नहीं लगता क्योंकि वो होते कि वो मुसलमान गलत नहीं हो सकते। ईसाइयों को वो लगता था, क्रूडोज हो रहा था जब वो हमला करते थे तो ईसाइयों को भी लगता था कि वो धर्म युद्ध में है। तो ये एक जो अफीम चटाई जाती है धर्म की, वो बहुत खतरनाक है। तो बात ये है कि जो घटनाएं हुई सीक्वेंस में, और आपने बरेली का भी जिक्र किया, और एक ट्रेन के मुंबई जयपुर ट्रेन के अंदर 3 मुसलमानों को एक आरपीएफ के जवान ने मार दिया। बताओ, आरपीएफ के जवान पे विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? उसने तीनों को गोली मारी और एक आदिवासी एएसआई था जिसका नाम मीना जाति से था, तो उसको गोली मार दी, 4 लोगों को मार दी और नारा लगा रहा है कि भारत में यदि रहना होगा मोदी योगी कहना होगा। या पहले था वंदे मातरम कहने तक तो ठीक था, लेकिन मोदी योगी कहना होगा। तो ये जो चीजें हो रही हैं सीक्वेंस में, जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यकों में डर का माहौल था। और ऐसी बात नहीं है कि जब ये जो यात्रा है ब्रजमंडल यात्रा, जिसे भगवा यात्रा, ये कोई धार्मिक यात्रा, अगर हम बार बार एक जिक्र आ रहा है धार्मिक यात्रा, मैं कह रहा हूँ कि ये धार्मिक यात्रा नहीं थी, कि धर्म की आड़ में यात्रा थी, ये राजनीतिक यात्रा थी। विश्व हिंदू परिषद किसका अंग है, किसका प्रासंगिक संगठन है? बजरंग दल वाले कौन है? किस विचारधारा को ये रिप्रेजेंट करते हैं? ये भारत के संविधान को तो मानते ही नहीं है। और ये जो 2 संगठन है, जब ये यात्रा निकाल रहे हैं ब्रजमंडल यात्रा, 3 साल से निकाल रहे थे। 15 दिन पहले इसी मेवात में इसी रोड पर कावड़ियों की यात्रा निकली थी, वो धार्मिक यात्रा थी। वो धार्मिक यात्रा में एक पत्थर कंकर क्या कुछ आवाज भी नहीं आई, बड़ी शांति से इन्हीं साथियों ने केले भी बांटे, पानी भी पिलाया, सेवा भी की। मेवात में की संस्कृति देखेंगे तो मेवात में आज भी मंदिर है, आज भी गांव के अंदर खेड़े हैं। मेवात के लोग जो मुस्लिम भी है वो खेड़ों को मानते हैं, जैसे हमारे गांव खेड़ा होता है और होते हैं, तो वो खेड़ों को भी मानते हैं। ये हमने संस्कृति ये देखी है। और वहां पर ज्यादातर दादा खेड़ा भैरवनाथ के मंदिर हैं, वहां सारा कुछ है, लेकिन मुस्लिम आबादी होने के बावजूद सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन हुआ क्या, 3 साल से ये यात्रा निकाल रहे थे विश्व हिंदू परिषद वाले। पिछली बार यात्रा पे अगर आप देखें कि क्योंकि मेरे लोकल लोगों से बात हुई, हम भी फैक्ट फाइंडिंग टीम में थे, मेवात के फिरोजपुर झिरका घाटमिका गांव उन्हों के अंदर हम गांव में जाके आए थे, देख के आए थे। तो मिक्स संस्कृति है, 20% ठीक है हिंदू है, लेकिन वो हिंदू बहुल यहाँ पर जो लोग हैं वो हिंदू संस्कृति को पूरे तरीके से पालन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह आती है कि जब बाहर से इम्पोज किया जाता है, ये जब ये हिंदू संगठन गए और कहे कि हम आपकी रक्षा के लिए आया, घबराओ ना, पूरे हरियाणा से लोग आ रहे हैं, तो एक डर का माहौल, टकराव का माहौल पैदा किया गया। और पिछले साल की यात्रा में नल्हड़ में जो यात्रा शुरू होती है महादेव शिव मंदिर से शुरू होकर राधा कृष्ण मंदिर फिरोजपुर झिरका तक जाना था, 40-50 किलोमीटर का एक रास्ता है, वहां जाना था।
तो पिछली बार जब आई यात्रा तो वहाँ के लोकल प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नल्हड़ के अंदर एक पीर को, एक मजार को इन्होंने छेड़खानी की और नारे लगाए गए उल्टे सीधे, लेकिन तब भी मुस्लिम समाज कुछ नहीं बोला। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि नासिर जुनैद की हत्या के बाद जो मोनू मानेसर मोस्ट वांटेड था, जिसको हरियाणा सरकार, मैं शब्द बता रहा हूँ कि हरियाणा सरकार बचा रही थी, राजस्थान की पुलिस गिरफ्तार करने बार बार आ रही है लेकिन वो हाथ में नहीं आ रहा था, भगोड़ा है, मोस्ट वांटेड है। उस मोनू मानेसर को ने जब वीडियो डालता है सोशल मीडिया पे कि मैं आ रहा हूं आप भी आइए, तो लोगों में जाहिर सी बात है कि रिएक्शन होना था। और इस बात की गुस्सा था लोगों में। इस बात की सूचना, गुस्सा तो था ही था, रिएक्शन भी होना था। इस बात की सूचना प्रशासन को थी, प्रशासनिक अधिकारियों को थी, आईबी की रिपोर्ट थी, सीआईडी की रिपोर्ट थी, और भी जितनी तरह की इंटेलिजेंस की एजेंसियां काम करती है सबको ये पता था कि माहौल बिगड़ सकता है मोनू मानेसर की बात। लेकिन मोनू मानेसर को ना तो अरेस्ट किया गया, ना ही डिटेन, प्रिवेंटिव एक्शन के तहत डिटेन किया गया। अब ये देखिए, हथरस की घटना हुई थी, उसमें रोका गया, राहुल गांधी जा रहे थे, उनको रोका गया, मणिपुर में भी रोका गया, मणिपुर में भी रोका गया, कश्मीर में भी रोका गया। आप क्या नाम है, लखीमपुर खीरी में जब हत्या हुई तो दीपेंद्र को जी को भी रोका गया और प्रियंका गांधी को भी रोका गया और किसान नेताओं को रोका गया। चढ़ूनी साहब को जाने नहीं दिया गया, वो चुप चुप के गए थे। तो ये प्रिवेंटिव एक्शन के अंदर उनको जाने नहीं दिया जाता कि माहौल ना खराब हो जाए। तो जो आदमी माहौल खराब कर रहा है आप उसको जाने देने की कैसे इजाजत दे सकते हैं? और विपक्ष को तो रोक देते हैं, लेकिन जो इनके पक्ष की बात करता है उनको खुला छोड़ते हैं। हाँ, तो मेरा ये घटना बताने का मकसद ये है कि एक तो रियलिटी पता लगे लोगों को कि मोनू मानेसर ने के ऊपर कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया गया। और उसके बाद बिट्टू बजरंगी, जो बजरंग दल का है, जो आप शैकुल की बात कर रहे थे कि फरीदाबाद में जिस युवक की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई और जब मेव समाज इकट्ठा हुआ, एफआईआर दर्ज करवाने की बात आई, इसमें एमएलए मामन खान भी आया था, एफआईआर की बात हुई, तो उसके पुलिस के हक में बिट्टू बजरंगी ने फरीदाबाद में प्रोसेशन किया था, जलसा निकाला था। और वो जलसा उस तरीके का था जैसे दिल्ली दंगों से पहले सीए आंदोलन में हिंदूवादी संगठनों ने कहा था दिल्ली पुलिस लठ बरसाओ, हम आपके साथ हैं, प्रोवोक कर रहे थे। दिल्ली में भी अनुराग ठाकुर ने बोला था, मिश्रा ने भी बोला था। सही कह रहे हैं आप। तो उस बिट्टू बजरंगी ने पाली, जब वो यात्रा के लिए मेवात आ रहा था, तो आते आते 3-4 जगह पर ये फोटो भी खिंचवाई, लोकेशन भी भेज रहा था कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, ससुराल में माला की तैयारी करो। मतलब प्रोवोकेशन हो रही थी बार बार हिंदू संगठनों के द्वारा, और नारे लगाए जा रहे थे उल्टे सीधे, धार्मिक नारे नहीं थे। आज टोहाना के अंदर भी एक प्रोसेशन हुआ है, एसडीएम कोर्ट के अंदर भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं, काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये नारे। अरे प्रशासन को उसको संज्ञान में लेना चाहिए, जो लोग नारे लगा रहे थे उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये टोहाना पे वीडियो इसके एक और बनाएंगे। पहले अगर हम मेवात पे हम पूरी बात कर लेते हैं, क्योंकि मेवात बड़ा संवेदनशील मामला होता जा रहा है। तो धीरज जी बताएं कि क्या कुछ और इस घटनाक्रम में जो सामने आया था। मैं वही बता रहा हूं कि दिक्कत क्या है कि प्रशासन के आगे नारे लग रहे, वहां भी यही हो रहा था। वहां पर क्या हुआ कि जब घाटमिका की घटना हुई तो फिरोजपुर जिरका में शुक्रवार को लोग इकट्ठे हुए, तो एसडीएम छुट्टी पे चले जाते हैं, माहौल खराब, जबकि उनकी ड्यूटी एकदम होनी चाहिए कि माहौल खराब हो जाए। और जब यहां पर यात्रा थी तो एसपी छुट्टी पे चले गए। ये संयोग है या प्रयोग है मुझे नहीं मालूम। कहाँ? मेवात में? मेवात नूह के अंदर, नूह के एसपी छुट्टी पे थे। जैसे बरेली वाला मामला है, उसमें भी प्रभाकर का तबादला कर दिया गया, यहाँ पर छुट्टी पर चला गया, तो ये भी कुछ ना कुछ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शक की सुइयां भाजपा सरकार पर जा रही हैं। योगी सरकार के अंदर बरेली में ऐसा ही एक यात्रा निकली थी, मुस्लिम इलाके से, मुस्लिम का मुहर्रम का ये महीना चल रहा है, तो शायद मुहर्रम की यात्रा भी निकल रही थी, दोनों में टकराव ना हो, जज्बाती नारे लग रहे थे, भड़काऊ नारे लग रहे थे। तो एसपी ने सख्ती करते हुए आरएएफ की फोर्स बुलाकर उनका रूट बदला गया, जिससे हिंदू संगठन नाराज हो गए और वहां पर दंगा टाल दिया गया, हुआ ही नहीं कुछ, क्योंकि दंगे करवाए जाते हैं, होते नहीं है, पहली बात यह बात है। वहां टाल दिया गया और जैसे ही दंगा नहीं हुआ, शायद
हुक्मरानों को, आकाओं को ये गुमार गुजरा होगा, पसंद नहीं आया होगा, उन्होंने एसपी प्रभाकर चौधरी की ट्रांसफर कर दी। 4 घंटे लगे, लेकिन यहाँ कोई प्रिवेंटिव एक्शन हुआ ही नहीं। यहाँ जितने होमगार्ड के सिपाही खड़े कर रखे थे, जिनके पास कोई पावर नहीं, लाठी लेकर कैसे रोकेंगे। और हिंदू संगठनों के पास भी हथियार थे, ऐसा नहीं है कि उनके पास हथियार नहीं थे, वो निहत्थे थे, वो पूजा करने आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करने आए थे। कुछ वीडियो और कुछ फोटोज घूम रही है, किसी के हाथ में गंडासा है तो किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में कुछ है, यानी कि वैसे भी उन हथियारों को रखना गैर कानूनी तौर पर माना जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि श्रद्धालुओं की आड़ में, श्रद्धालु थे, 50% श्रद्धालु थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो यात्रा में धार्मिक अनुष्ठान के हिसाब से बुलाए गए थे, बाहर से एक मोबिलाइज किया गया था उनको, लेकिन उस अनुष्ठान की आड़ में कुछ गुंडा तत्व घुसे हुए थे जो प्रवोक कर रहे थे, इसको भड़का रहे थे कि ये कुछ ना कुछ दंगा हो, और वो हुआ। क्या बिट्टू बजरंगी को कुछ हुआ? क्या सुरेंद्र जैन को कुछ हुआ? विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री, लेकिन मरा कौन? गुरु सेवक, जिसका कोई कसूर नहीं। जिसका कोई कसूर नहीं, होमगार्ड का बेचारा नौकरी कर रहा था, और 2 लोग। तो बात यह है कि फिर उसके बाद दंगे सीरीज शुरू हो जाती है। गुड़गांव के अंदर एक मौलवी को मार दिया जाता है, कहीं पर दुकानें लूटने का काम शुरू हो जाता है, झोपड़ियां भी जला दी, झोपड़ियां भी जला, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, छोटा किसान, इससे छोटा दुकानदार इससे प्रभावित हो रहा है। बात यह है कि इस देश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, वही ना, सीमाओं पर तनाव है, देश में तनाव है, देखो कहीं चुनाव है। ये एक शायर ने शायरी की बहुत सही बात कही। तो ये लगातार मणिपुर के बाद ये घटनाएं जो घट रही हैं, ये सोचने की बात है, एक सभ्य समाज को सोचना चाहिए हम किस तरफ जा रहे हैं। अब बात यह है कि शैकुल वाली घटना हुई, ट्रेन के अंदर घटना हुई, बरेली के अंदर घटना होती है, बरेली में बचाव हो जाता है, शांत रह जाता है माहौल, और आज हरियाणा में होती है। उसके बाद अभी तक सरकार ने ना तो मोनू मानेसर को पकड़ा, ना बिट्टू बजरंगी को पकड़ा। ठीक है, उनको भी पकड़ना चाहिए जिन्होंने दंगा किया, मैं ये नहीं कहता कि दंगा सही हुआ, गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन बात यह है कि जो चीज टाली जा सकती थी प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको होने क्यों दिया गया? इतना खुला क्यों छोड़ दिया गया? जब सुबह 300 मुस्लिम नौजवान इकट्ठे होकर एसपी ऑफिस में डीसी साहब के पास गए कि इस प्रोसेशन को इजाजत ना दी जाए, यात्रा निकालने की, अगर यात्रा निकालनी है तो उसमें ये गुंडा तत्व ना आए और उनको शांति से पूरी सुरक्षा के साथ, तो रूट भी बदला जा सकता था, सुरक्षा भी दी जा सकती थी, एक्स्ट्रा फोर्स भी बुलाई जा सकती थी। लास्ट टाइम ये कह रहे हैं ना कि पिछले 2 सालों से कुछ नहीं हुआ, पिछले साल उन्होंने मजार पे जो किया, वो उदाहरण तो प्रशासन के पास था, वो उदाहरण प्रशासन के पास था। आईबी की रिपोर्ट थी, सीआईडी की रिपोर्ट थी, सारी इंटेलिजेंस, या तो इंटेलिजेंस भी फेल है। और जो वीडियोस वायरल हो रही थी, क्या उनसे उनको सबक नहीं आया? कल रात को भी आस्था मोदी जी, यहाँ की फतेहाबाद की एसपी ने एक डायरेक्टिव जारी की थी कि भड़काऊ, कोई भी संगठन भड़काऊ भाषण ना दे, और लेकिन आज सरेआम दिया जा रहा है शहर के अंदर, एसडीएम कोर्ट के परिसर के अंदर ऐसा हो रहा है, नारे लग रहे हैं उल्टे सीधे। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस देश में? इस देश का, ये देश संविधान से चलेगा या इन हिंदूवादी संगठनों के इशारे पर चलेगा? इस देश का कानून होगा ना, यहाँ की पुलिस कानून के पर चलेगी या इनके इशारे पर चलेगी? आप कानून का रास्ता, कानून में जो दोषी है उनको पकड़िए, और जो भड़का रहे हैं उन पर प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए। आपके पास सबूत है, आपको पता है कि कौन लोग हैं, पुलिस के सिपाही उनके साथ प्रोसेशन में चल रहे हैं। 1000 अगर थे होमगार्ड, आप और फोर्स मंगा सकते थे। आपको पता था कि ये इतना संवेदनशील इलाका है, और 3-4 दिन पहले की घटना शैकुल की ओर से हटी है। नासिर जुनैद का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है, पहलू खान का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है, अभी बरेली में भी ये हुआ, 3 हत्याएं ट्रेन के अंदर हो चुकी हैं। आपको और ज्यादा फोर्स लगानी चाहिए थी। मणिपुर में जो हो चुका है उसकी घटना को देखते हुए इस यात्रा पे प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और उसके बाद ये नारे लगाए, हथियार उठा के चल रहे हैं और ये वीडियो डाल रहे हैं।
धन्यवाद धीरज जी, आपने बड़ी इनके इस चर्चा में दो चीज़ें निकल करके आई हैं, आप उनके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए। पहले भी वहाँ पर जो यात्राएं निकलती थी, कावड़िए भी वहाँ से निकलते थे, उन कावड़ियों का फल फ्रूट वगैरह देना, पानी देना, सब कुछ वहाँ के लोग करते थे। तो ऐसे में अब ऐसा क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम आपस में टकराव पैदा होगा। इनके टकराव पैदा करने के लिए मोनू मानेश्वर द्वारा वीडियो डाली जाती है, टोंड कसे जाते हैं, ऐसे नारों का इस्तेमाल किया जाता है। शक की सुइयां काफ़ी घूम रही हैं, उस तरफ से एसपी का तबादला भी कर दिया जाता है। तो आखिर माजरा क्या है, ये अब आप खुद ही समझिए और समझ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी एक अपील सभी व्यूअर्स से है कि ठंडे दिमाग से इस घटना का करें कि ये घटनाएं क्यों हो रही है और शांति बनाए रखे, भाईचारा, बहन भाईचारा बनाए रखे। सबसे बड़ी इस देश की ताकत बहन भाईचारा है, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। हमारे में बिखराव आएगा तो हम बिखरेंगे इस तरीके से, क्योंकि किसी का कुछ नहीं जाना। सर एक मिनट और कहना चाहूँगा, क्योंकि ये दंगे हम झेल चुके हैं। मैं एक पंजाबी खत्री फैमिली से आता हूँ। पंजाब 1947 की वंड जो बंटवारा हुआ था, उसका दंश हमने झेला है। हमें बचाने कोई उस वक्त के जो क्या नाम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या वीर सावरकर, जिसको सावरकर वीर कहते हैं, ये सावरकर या डॉक्टर हटगेकर, गुरु गोवलकर, ये नहीं आए थे, या जिन्ना नहीं आए थे। हालांकि ये तो जिन्ना की मजार पे जाकर कहते हैं कि वो सेकुलर थे। हमें बचाने तो हमारे यहीं के लोग आए थे ना, नेहरू, गांधी और ये सभी लोग आए थे बचाने। लेकिन ये कौन कौन लोग थे, ये तो भड़का के चले गए। आज इस चीज को देखना पड़ेगा कि आज घर लुटेगा तो किसी गरीब आदमी का, किसी मजदूर आदमी का, किसी छोटे किसान, छोटे दुकान जलेगी तो छोटे दुकानदार की। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखे। देश हमारा है, शहर हमारा है, हमारे शहर को बचाने का काम, हमारे देश को बचाने का काम हम सब रखें। बहन भाईचारा ना तोड़े, किसी के भड़कावे में मत आए। ये देश को तोड़ने के लिए जो ताकतें काम कर रही हैं, आज़ादी से पहले भी कर रही थी, आज़ादी के बाद भी, मिलना किसी को कुछ नहीं है, सिर्फ नुकसान हमारा ही होना है। ये ध्यान रखिए, नुकसान हमारा ही होना है। इसलिए बनावटी बातों से दूर होकर सच्चाई की तरफ ध्यान दे और देश की एकता, अखंडता, बहन भाईचारे को बनाने पे सहयोग करें। धन्यवाद जी। तो मेरा सवाल आपके पास पहले ही आ चुका है, सिर्फ कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब ज़रूर दें। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में फिर से। जिंदाबाद।